गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नेम है विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ पर एक विशेष अवस्था या पदार्थ पर एक ऐसी अवस्था या पदार्थ में एक ऐसा गुण, इस गुण के कारण अगर हम दूसरा ऐसा पदार्थ लाएं वैसा ही या जिस पर आवेश हो उसके पास, तो वो बल का अनुभव करता है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। उस बल को हम कहते हैं विद्युत बल। तो उस पदार्थ में विद्युत आवेश के कारण अन्य आवेश के साथ उसकी अंतर्क्रिया होती है, जो कि विद्युत बल के रूप में रिप्रेजेंट होती है। अब पदार्थ की अगर हम बात करें, पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु या परमाणु से। परमाणु विद्युत उदासीन है। परमाणु मिलकर बना है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से। उदासीन क्यों है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन जितने हैं उतने ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी विधि से हम इलेक्ट्रॉनों को कम या अधिक कर दें प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में, तो परमाणु की उदासीनता भंग हो जाती है। यदि हम इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से कम कर दें तो वो परमाणु धनावेशित, और यदि किसी विधि द्वारा उसकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हम एंटर करवा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाने के कारण प्रोटॉनों की तुलना में, तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार आगे हम विधियां पढ़ेंगे, किस प्रकार हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। विविध विधियां हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश, अगर हम परमाणु की बात करें, परमाणु पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, वही विद्युत आवेश के रूप में हम समझ सकते हैं। परमाणु अगर धनावेशित है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है, और यदि परमाणु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। तो ये तो हुआ परमाणु की बात। और विद्युत आवेश फंडामेंटली क्या है कि एक पदार्थ पर वो अवस्था जिसके कारण वो अन्य आवेशों पर बल अनुभव करता है। तो ये परिभाषा है विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश, जैसा कि जनरली आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए हम एक छड़ लेते हैं कांच की और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। जब हम उसको सिल्क के कपड़े से रगड़कर उसको हम लटका दें और फिर दूसरी कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़कर उसके पास लाते हैं, तो वो छड़ दूर हटती है। जैसा कि नोट्स में आप देख रहे हैं, तो वो छड़ दूर हटती है। और फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करें कि एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल यानी कैट फर से रब करें और फिर उस कांच की छड़ के पास लेकर आए, तो इन दोनों में आकर्षण होता है। वो छड़ इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो इस प्रक्रिया में हम समझ सकते हैं, जब हम एबोनाइट की छड़ को कैट फर यानी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, यानी बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ को जब हम रब कर रहे हैं रेशम के कपड़े से, तो उस स्थिति में वो धनावेशित हो जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक छड़ धनावेशित हो रही है,
घर्षण की प्रक्रिया में दूसरी छड़ ऋण आवेशित हो रही है। और जब हम लटका कर प्रयोग करते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और धनावेशों के मध्य, दो धनावेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, दो ऋणावेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो आज हमने पढ़ा द्युतावेश और आवेशों के प्रकार। जो भी नोट्स में आपको दिया गया है उसके साथ साथ आप रीड करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, किस प्रकार से हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। थैंक यू।